हेलो एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग इंग्लिश में जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो चैप्टर पढ़ा था, हम लोग उसे ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। उससे पहले आप हमारे ये जो यूट्यूब चैनल है इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों को न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो देखिए, मृदु kept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bolstering her elbows jutting out, and her eyes glazed with concentration. देखिए, जो मृदु थी वह विंडो के पास आई। उसने देखा कि लाली है वो बैठी है और है ना हाथ में वायलिन लेके बैठी है और वो धीरे धीरे बजा रही है। ठीक है। उसकी जो आंखें या निगाहें हैं वो पूरी उस पर कंसनट्रेट कर रही है। ठीक है, वायलिन पे। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बॉडी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर। जो खिड़की है उसके पीछे और खिड़की के पीछे और उसके लाली के सामने, मतलब कि खिड़की के पीछे और लाली के सामने देखिए, जैसे कि ये खिड़की के पीछे हुए और लाली के सामने उसके मास्टर बैठे हैं, म्यूज़िक मास्टर बैठे हैं। ठीक है। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. उनके जो बाल है वो बहुत ऑयली है और ब्लैक कलर के, वो भी कान के पास से आ रहे हैं। ठीक है, ओल्ड फैशन है। ठीक है। A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand, and it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered rusty edge, and he was beating time on the floor with a scrawny big toe. उनके गले में गोल्ड की चेन है, हाथ में डायमंड के रिंग है और वह मतलब वायलिन की जो स्ट्रिंग्स है वो बजा रहे हैं। ठीक है। और उनका जो अंगूठा है वो बार बार नीचे फ्लोर पे ऐसे वो इसे ऊपर नीचे कर रहे हैं। ठीक है। He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless. वो तो काफ़ी उन्होंने नोट्स प्ले कर ली, पर लाली नहीं कर पाई और वो खुद को हेल्पलेस फील कर रही थी कि कोई उसकी हेल्प कर दे। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और वो खुश नहीं थी उसके हाथों में रख के। वॉट अ डिफरेंस द म्यूजिक मास्टर नोट seemed to float up, settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whistling along, as Ravi said. देखिए क्या डिफरेंस है। जो म्यूज़िक मास्टर है उसके नोट्स तो एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गई थी और वो अच्छे से कर रहे थे, जैसे कि ट्रेन के पहिए एकदम फिट होके चलते हैं, वैसे उनके नोट्स कंप्लीट हो गए थे, वैसा ऐसा रवि ने कहा। ठीक है। मृदु stared at that huge parallel hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. मृदु ने उसको बोला, लाली को, कि तुम थोड़ा अच्छे से बजाओ और अच्छा म्यूज़िक बजाओ। Scratch, there was लाली derailing alone. फिर से लाली से नहीं हुआ। ठीक है। अम्मा came a wail from the gate. अम्मा एक अम्मा थी, अम्मा आई और उन्होंने बोला, केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा ने क्या किया था, गेट थोड़ा खोल दिया था। ठीक है, ध्यान नहीं था उनका। रवि ने देखा, रवि सेंड दैट बेगर अवे, cried his mother from the back veranda where she was chatting with टापी। देखिए रवि ने बोला कि अम्मा कोई बेगर आया, मतलब कि भिखारी आया है। उसने वरांडा के पीछे से जाके अपनी मम्मी को बोला, जो टापी से चैटिंग कर रही थी। ठीक है, बातें कर रही थी। He was been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from. Patil explained to टापी। देखिए उसकी जो अम्मा थी उन्होंने बोला कि है ना, उनको वो हमेशा यहाँ पे आ जाते हैं भिखारी, अब उसका टाइम है कि वो दूसरा नया घर ढूंढे। पाटिल ने टापी को बताया। ठीक है। तो मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. He spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against his trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My party says it's time to you found another house to beg from. उसकी पार्टी ने उसको बता दिया था। ठीक है। तो मृदु और मीना के साथ रवि बाहर गया। उसने देखा कि वो जो भिखारी है वो अभी भी वहीं पे ही है। उसने अपने ऊपर की जो बनियान होती है वो पेड़ के ऊपर टांग दी और वो खड़ा था। तो रवि ने उसको बोला कि तुम जाओ यहाँ से। तो अब मेरी पार्टी जो है, उन्होंने बोला
कि अब तुम्हारे पास, अब तुम नया घर ढूंढो, ठीक है, नए घर से भीख मांगो। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on the generous steel for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. Amma, Amma, oh, said his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his weathered belly and came booming out his mouth with his few remaining teeth stained brown with the battle train. उसने फिर देखो वो जो बैकर था, भिखारी था, वो अपने खुली आंखों से एक एक बच्चों को देख रहा था, ठीक है। और फिर वो वो सोचा कि इस घर की लेडीज़ मुझे ऐसा नहीं हो सकती। फिर वो रवि था, वो बोलने लग गया कि ना वो ऐसे ऐसे खड़ा है, पान का पत्ता मुंह में खा रहा है, ऐसे करके वो घर पे बोला। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल रुकुमनी। उसने बोला कि मेरी रुकुमनी ने बोला है, मतलब उसकी मम्मा ने बोला है अम्मा ने, कि हमारे पास किचन में कुछ भी नहीं है। एंड इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। शी साउंडेड फेड अप। उसने रवि, रुकुमनी जो उसकी मम्मी थी, उसने ऐसा बोला कि तू उसको जाके बोल कि यहाँ पे फिर से कुछ नहीं है किचन में हमारे कुछ भी, और तू यहाँ पे फिर से मत आना। Ravi didn't have to repeat it all to the beggar what his mother said had been easy for them all to hear. Though under the neem tree, the beggar sat up and sighed. रवि ने कुछ नहीं बोला, पर वो जो भिखारी था उसको सुन लिया था। वो नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया, ठीक है। I'll go, he said wearily. उसने बोला मैं जा रहा हूँ, ऐसे करके वो बैठ गया। Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. उसने बोला कि मुझे इस नीम के पेड़ के नीचे आराम करने दो, बाहर बहुत गर्मी है, और जो ये है ना, टार बोलते ना, वो होते ना, रोड होती है, रोड पे वो छोटे छोटे होते हैं, उसे हिंदी में क्या बोलते, जो भी, वो बहुत गर्म हो गए हैं और मेरे जो ये फिट है, पैर है, वो छिल गए। उसने ऐसे दिखाया उनको, ठीक है। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मुझे विस्पर टू मीना रवि, हैव यू गॉट एन ओल्ड पैर इन द हाउस समवेयर। फिर जो मृदु थी उसने बोला मीना और रवि को कि मेरे को ऐसा लगता है कि इसके पास पैसे हैं। तो मृदु ने उसको बोला कि क्या आपके पास, तुम अपने घर में कोई पुरानी चप्पलें है, ऐसे करके बोला, ठीक है। आई डोंट नो, सेड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, और आई एवर गिवन them to him, and his feet were larger than मृदु's and मीना's। देखिए उसने बोला कि मेरे को नहीं पता, मेरी चप्पलें बहुत छोटी है, उसके पैरों में नहीं आएगी, और एंड हिज फीट वेर, और उसकी जो फीट है, मतलब उसके पैर है, वो मृदु और मीना से बड़े हैं। द बेगर वॉज शेकिंग ऑफ। देखिए फिर इसमें क्या था कि जो बैगर था वो अपनी धोती को टाइट कर रहा था। उसने अपनी आंखें देखी रोड के वहाँ पे, वो थोड़ा देख के फिर वो फिर से डर गया था कि उसके पैर फिर से छिल जाएंगे, और बहुत कड़क धोती, और उसको कुछ ऐसा चाहिए था जो उसके पैरों पे वो पहन सके ताकि उसको ऐसे छीले ना। तो मीना ने बोला इट्स नॉट फेयर, सेड रवि ने बोला कि मैं सोच रहा हूँ इस बारे में। फिर उसने क्या किया, वो देखा, उसने बोला मुझे 2 मिनट दो। फिर वो 2 मिनट अंदर गया, देखा उसने देखा व्हाट ही नहीं, उसको चप्पल चाहिए थी, ठीक है, कम लेट सर्च। फिर उन तीनों ने चप्पलें देखी घर में, ठीक है। उसने जो रवि था उसने उन दोनों को भी अंदर ले लिया, मृदु और मीना को, ठीक है। फिर वो आगे गया वरांदा के वहाँ पे, तो उसने देखा कि एक ऑड चप्पल है, पुरानी सी चप्पल पड़ी है। उसने बोला कि ये किसकी है, ऐसे करके। तो रवि टर्न्ड एंड ग्लांस एट द शेबी लुकिंग
फिर उसने क्या किया, वो ओल्ड स्लीपर्स को देखा और वो सोचा कि यह हमारी राइट साइज़ है, ये एकदम परफेक्ट साइज़ है। उसने उसको चप्पलों को ले लिया और गार्डन में चले गए वो तीनों। फिर रवि ने वो बैग घर को दे दी। फिर क्या हुआ, वियर दिस एंड डोंट कम बैक। उसने बोला कि इन चप्पलों को पहन लो और फिर से मत आना यहाँ पे, ठीक है, कभी भी। फिर बैगर तो चला गया, उसने अपना टॉवल लिया और पहना चप्पल और उसके फिट आ गई और वह तो चला गया, ठीक है। वो मतलब कॉर्नर तक तो पहुंच ही गया था। फिर उतनी देर में म्यूज़िक मास्टर आए, उसने देखी तो उसको उसकी चप्पलें नहीं मिली, ठीक है। और जो 3 बच्चे थे ना, वो लोग पेड़ के नीचे मार्बल्स के साथ, पत्थरों के साथ खेल रहे थे, ठीक है। फिर उसने लाली को बुलाया, उनके जो म्यूज़िक मास्टर, उन्होंने लाली को बुलाया। उन्होंने बोला कि मेरी चप्पल कहाँ है, मैंने तो यहीं पे खोली थी, ठीक है। तो रवि, मृदु और मीना तो साइलेंटली, वो लोग तो चुपचाप देख रहे थे लाली को और उसके मास्टर को कि वो लोग चप्पल को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। फिर वो लोग देखते रहे। फिर है ना, उन्होंने हर जगह देखी, फ्लावर पोट के वहाँ पे सब जगह। उन्होंने बोला वो मेरी ब्रांड न्यू चप्पलें थी, मैंने उनको रोड से ख़रीदी थी और वो बहुत महंगी थी, ठीक है। और है ना, मतलब पूरे 1 महीने की फ़ीस को मिलाए तब जाके वो चप्पलें मैंने ख़रीदी थी। लाली, फिर उसने अपनी मम्मी को बुलाया, रुकुमनी आई, उन्होंने बोला, और वो पार्टी भी उनको फॉलो कर रही थी, वो पार्टी भी आई उनको देख के। फिर उन्होंने बोला कि आप इतने अपसेट क्यों हुए, तो उन्होंने बोला कि मेरी चप्पलें खो गई हैं। तो उन्होंने बोला यहाँ पे तो बहुत सारे वेंडर्स, मतलब बेचने वाले लोग आते रहते, पार्टी वरीड हो गई। फिर उन्होंने बोला कि रवि, मृदु और उनको बुलाया, ठीक है। उन्होंने बोला कि तुम लोगों ने देखी इनकी चप्पल, तो उनका जो आईब्रो थी वो ऐसे वी जैसी हो गई टेंशन में, ठीक है। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके ऐसे बताया कि हमने उसको, जो आया था भिखारी, उसको दे दी। फिर उसकी मम्मी थी रुकुमनी, उन्होंने डांटा उसको, तो उन्होंने बोला कि उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। तो उन्होंने बोला कि हमें अपनी चीज़ें देनी होती है, दूसरों की नहीं। तो रवि ने बोला कि अम्मा उनके हमारी चप्पल नहीं आती, इसीलिए मैंने उनको वो दे दी, ठीक है। फिर रुकुमनी बोली 2 मिनट इधर, उन्होंने उसको डांटा बहुत ज़्यादा। फिर वो मतलब गई और है ना, उन्होंने गोपू के मम्मा की चप्पल लाई, ठीक है, मामा की, और उनको बोला सॉरी सर, प्लीज़ आप ये ले लीजिए थोड़े टाइम के लिए, ऐसे करके उन्होंने दे दिया, ठीक है। फिर वो चिल्ड्रंस थे, वो लोग बहुत ऐसे हैप्पी नहीं लग रहे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, उनके गोपू मामा आए। गोपू मामा ने, अच्छा हुआ कि वो चप्पलें ध्यान नहीं गया और इतने में ही उनके लिए न्यू चप्पल लेके आए थे, ठीक है। फिर वो लोग न्यू चप्पल लेके, और ऐसे ही हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई। आप लोगों को इनके क्वेश्चन आंसर, ये एक्सरसाइज है, ये नोटबुक में कंप्लीट करना है, ठीक है।